आज का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग में स्ट्रिंग्स। आज हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में। स्ट्रिंग हमारी दो तरीके से यूज़ होती है पाइथन में। इसमें हम डबल कोट्स लगा के भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोटेशन से भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। कॉन्केटिनेशन कैसे करते हैं हम लोग? कॉमा लगा के, कॉमा ऑपरेटर यूज करके हम लोग स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन यूज करते हैं। वी कैन कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स बाय यूजिंग कॉमा बिटवीन देम। एग्जांपल प्रिंट एयरबस 360 और प्रिंट सचिन सिंह। ओके, ये दोनों ऐसे करके प्रिंट आउटपुट दे देंगे हमारी एयरबस 360 सचिन सिंह, एक साथ हो जाएगा, ये कॉन्केटिनेट हो जाएगी जब। अब आ जाओ एस्केप कैरेक्टर। ट्राई टू प्रिंट ही सेड हेलो देयर। हमें ये प्रिंट करना है, हम ये चाहते हैं प्रिंट हो हेलो सेड ही सेड हेलो देयर। ओके, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एस्केप कैरेक्टर यूज़ करेंगे। एस्केप कैरेक्टर क्या है हमारा? फ्रंट स्लैश यूज़ करेंगे हम। कॉमा लगा के इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए जैसे कि डबल कोट में, तो उसके लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग में ये करके दिखाऊंगी स्पाइडर पे, तब क्लियर हो जाएगा। हाउ टू गेट लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग। हम पाइथन में लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है पाइथन में लेंथ फाइंड करने के लिए, वो है लेन। तो हम लिखेंगे क्या? हमें किसकी फाइंड करनी है लेंथ? ए वेरिएबल की। ए वेरिएबल की लेंथ फाइंड करनी है, तो हमने लिख दिया लेन और लेन फंक्शन, और उसके अंदर क्या है हमारा? ए वेरिएबल। हमें ए की फाइंड करनी है ना, तो इसलिए अंदर ए लिखा है। जिसकी फाइंड करनी होगी हमें वो वेरिएबल अंदर लिख देना होगा। अब क्या कराना है? हमें इसके वेरिएबल की लेंथ को प्रिंट कराना है। तो हमने क्लास की लेंथ को प्रिंट कराया, तो हमारे पास आउटपुट आया 5। अब नेक्स्ट आ जाओ, हाउ टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट स्ट्रिंग को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू करते हैं। कैसे? हमें चाहिए ए ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है हमारी वेरिएबल में। तो ए ऑफ 1 पे क्या कौन है? एल है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है मतलब कोई भी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 पोजीशन से। तो 0 पे सी है, 1 पे एल है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? एल। ऐसे ही हमें अगर एस चाहिए तो फिर क्या होगा? 0 1 2 3 4। तो ए ऑफ 4 कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो फिर हमारे पास आ जाएगा क्या? एस। ठीक है। हाउ टू गेट कैरेक्टर विद इन सर्टेन लोकेशन। अब हमें क्या चाहिए? हमें किसी भी स्ट्रिंग से हमें पोजीशन चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए सिर्फ ओ एन की, हमें सिर्फ पाइथन में से ओ एन चाहिए, सिर्फ वाई टी चाहिए, इस तरीके से हमें वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कोलन यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कोलन। कोलन यूज़ कर रहे हैं। हमें चाहिए 2 से लेके 5 तक की अल्फ़ाबेट चाहिए, सिर्फ हमें पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 2 से स्टार्ट करके कोलन और फिर 5। जहाँ तक चाहिए उससे एक ज़्यादा लिखते हैं, यानी कि 2 से स्टार्ट करना है और 5 मीन्स 4 तक की वैल्यू ही आएगी, हमें एक कम वैल्यू आती है। तो 2 3 4 तीन वैल्यू आएंगी। तो 2 पे क्या है? 0, 0 पे है p, y है 1 पे, t है 2 पे, तो इसलिए 2 से स्टार्ट हुआ t। उसके बाद 2 3 और 4, 2 3 4 की वैल्यू आ गई यहाँ पे THO। मैंने क्या कहा? 2 से 5 में ये जो लास्ट वाली वैल्यू हम लिखते हैं, इससे एक कम वैल्यू आती है। ठीक है, तो 2 3 4 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। हमारा पाइथन में से सिर्फ THO हमें चाहिए था, तो हमें मिल गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, हाउ टू रिमूव वाइट स्पेस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग में वाइट स्पेस गिवन है, यहाँ पे वाइट स्पेस गिवन है, यहाँ पे वाइट स्पेस गिवन है, तो हम उसको किस तरीके से हटाएंगे? तो हम उसको स्ट्रिप फंक्शन की मदद से हटाएंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे a डॉट स्ट्रिप और फिर उसको प्रिंट करा दिया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लास, आउटपुट आएगा क्लास। ठीक है, वो भी बिना, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्लास आएगा बिल्कुल एकदम। आउटपुट के आउटपुट जो आएगा हमारा, वहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो कुछ भी रहेगा तब भी गैप नहीं आएगा। अब हाउ टू रिटर्न अ स्ट्रिंग इन लोअर केस। अगर हमें कोई भी अपर केस वैल्यू दी हुई है स्ट्रिंग में और हमें उसको लोअर केस में करना है, तो हम क्या लिखेंगे? ए मतलब ए तो हमारा वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है, तो हमने उस वेरिएबल का नेम लिखा और डॉट लगा के लोअर फंक्शन लिख दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई लोअर केस में। ऐसे ही अपर केस में अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? अपर केस लेटर में यूज़ करना है,
तो हम लिख देंगे डॉट अपर फंक्शन। तो हमें ए की वैल्यू को अपर में करना है तो हमने लिख दिया अपर, तो फिर अपर में वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग के साथ वर्क करेंगे। अब आ जाओ, ये लास्ट पॉइंट है आज का हमारा, फिर हम लोग नंबर्स पढ़ेंगे। हाउ टू रिप्लेस अ कैरेक्टर विद अनदर कैरेक्टर। हमें जैसे कोई भी इंटरचेंज वैल्यू करते हैं ना, जैसे कि इंटरचेंज डिजिट, ऐसे ही स्ट्रिंग में इंटरचेंज जब हम चाहेंगे करना तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिप्लेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो हमने एच की जगह जे लिख दिया है। हाँ, हमें रिप्लेस करना है, कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं हम, तो जो भी हमें रिप्लेस करना है तो सबसे पहले क्या रिप्लेस करना है वो लिखेंगे फर्स्ट कोटेशन में, और उसके बाद किससे करना है वो हम सेकंड कोटेशन में लिखेंगे कॉमा लगा के। तो हमें ए डॉट रिप्लेस किया, हमने एच की जगह जे को रखा, तो हम एच की जगह जे को रखेंगे तो यहाँ जे हो जाएगा और यहाँ जे हो जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ पे ये आउटपुट आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये सारे एग्जाम्पल हम लोग स्पाइडर में करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने वही सारे प्रोग्राम्स जो मैंने बताए थे वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। स्पाइडर मैंने ओपन किया, यहाँ से फाइल सेलेक्ट की, अब मैं उसमें प्रिंट करा रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्रिंट कराया क्या है, प्रिंट सैमी सेज हेलो एस्केप। देखो अब दिख रहा है, क्लियर है, सैमी सेज हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ गया, सैमी सेज हेलो, इसी तरीके से लिखा हुआ आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए ए की। ठीक है, ये वाला किस लिए है, लेंथ के लिए। तो अब मेरी लेंथ कितनी है, 5, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर हमें देखो, ये यहाँ पे देखो, इधर आउटपुट देखो जरा, ये सारे आउटपुट हमारे एक साथ आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसमें गैप चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट। अब ये प्रिंट हम लोग सबके बीच में लगा देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। तो ये नेक्स्ट लाइन में आउटपुट प्रिंट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब देखो, दोबारा रन कराती हूँ मैं इसे। अब देखो ऐसे आ रहा है ना, अभी ऊपर देखो कैसे आ रहा था, अब यहाँ पे ऐसे आ रहा है। प्रिंट लेंथ, लेंथ आ गई हमारी 5, लेंथ आ गया। अब हमें एक्सेस करना है क्या, पर्टिकुलर एक वेरिएबल को, तो ए ऑफ 1 क्या है, यहाँ पे एल है, इसलिए यहाँ पे एल आ गया। ठीक है, और अब हमें 2 to 5 कॉलम को प्रिंट कराना है। मैंने इसको ही ले रखा है अभी यहाँ पे एक ही वेरिएबल, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको बस क्लियर हो जाए जो मैंने पीछे पढ़ाया था। हम यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल चेंज कर सके ले सकते हैं। अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ और ले रही हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए, ताकि समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ वेरिएबल, कोई वेरिएबल नेम है इक्वल्स टू, मैंने उसको नाम दे दिया स्टडीज। ठीक है, अब मुझे इसके कॉलम चाहिए 2 से 5 तक, या कितने भी कर लो, यहाँ से मैं 1 लिख देती हूँ, 1 से 5 तक कर लेती हूँ, और वेरिएबल का नेम क्या है, var। ठीक है, तो अब ये हो गया मेरा var की वैल्यू। var वेरिएबल कौन सा हो गया, ये वाला। अब ये मुझे इसकी वैल्यू दिखाएगा, तो देखते हैं रन करा के। तो ये देखो TUDI आ गया मेरा। ठीक है, 1 क्या है हमारा, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो टी पे क्या है, टी हमारा 1 हो गया, तो 1 2 3 4 और 5 से एक कम आएगा है ना, तो TUDI आ गया, तो हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आता है और इस तरीके से इसको हम रन कराते हैं। अब नेक्स्ट लोअर में करने के लिए मैंने ये लिखा है प्रिंट ए डॉट लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लास जो है सारे के सारे लोअर केस में आ गया। ए डॉट अपर, अपर करने के लिए पूरा अपर केस में आ गया। अब यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया है क्लास वाले में ए डॉट रिप्लेस, यहाँ ए डॉट रिप्लेस लिखा है ना, कि ए वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस कर रही हूँ। जहाँ पे भी ए एस है, ए एस जहाँ पे भी है उसको एस टी से रिप्लेस कर दे। तो कहाँ है ए एस है यहाँ पे, तो यानी कि CLASS है, तो फिर वहाँ पे इसने क्या कर दिया, AS की जगह ST लिख दिया है ना, कॉमा के बाद जो वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे ST से रिप्लेस करना है, तो ये रिप्लेस कर दिया यहाँ पे इसने। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये प्रोग्राम्स रन कराने हैं। तो आज हम लोगों ने देख लिया, ये सारे स्ट्रिंग की वर्किंग हो गई यहाँ पे, इस तरीके से इसको रन कराएंगे। और आज का टॉपिक
कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ ली। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग नंबर्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। इस तरीके से हम लोगों को पाइथन में बेसिक कॉन्सेप्ट हमें लेकर के चलना है ताकि हम लोग मशीन लर्निंग कर पाएँ। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।